करोड़ का काम चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत सर है ऐसा कि यहाँ के 7 वार्ड जो है वो उसी खड्ड के साथ बसे हैं। अच्छा जी। उसमें देखो क्या फिजिबिलिटी सर इसकी हम सर्वे कल से स्टार्ट करवा देंगे और इसमें 10 एक दिन में हम प्राकलन भी बना देंगे इसका। मिटिगेशन में मिटिगेशन में 10 दिन में हम सर इसका एस्टिमेट बना देंगे। नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग होगी शिमला में उसमें हम इसको पुट अप कर देंगे जी, बजौरा नाले पर। ठीक है सर। धन्यवाद महोदय। अगली जो शिकायत है वो भी शिकायत की है। आज बड़ा खेद का विषय है कि जिस प्रकार ये बेसहारा पशु सड़कों पे घूमते हैं, लोग अपनी नकदी फसल जो बूझते हैं उसका एक ही रात में उसको चट कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी 10 दिन पहले एक सरकारी महिला जो अपनी ड्यूटी जा रही थी और वो बस के इंतज़ार में खड़ी थी, पीछे से बैल आया, बेसहारा बैल, उसने उस महिला को उठाया और उसके 3 जो पसलियाँ उसने तोड़ दी और वो उसको यहाँ से रेफर करके चंडीगढ़ भेजना पड़ा। उसके बाद अभी 4 दिन पहले एक महिला घर का राशन लेकर के आ रही थी, बैला थैला उसके हाथ में था। जब वो जा रही थी घर तो बीच में जो बेसहारा पशु थे वो आए और उन्होंने पीछे से दौड़ गया और उसने डर के मारे वो सारा राशन वहाँ फेंक दिया और खुद भाग गई। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इसके लिए एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि जो हमारे जो बेसहारा पशु जो घूमे हुए हैं वो ना इस प्रकार ना सर्दी में मरे, ना लोगों कईयों के वो गुस्से में आकर के जिस प्रकार वो नुकसान करते हैं सर। कई पूंछ काट रहे हैं, कई कान काट रहे हैं और वो भी गुस्सा कर रहे हैं। पर हम हिंदू लोग हैं, हमारा इसमें गौधन में बड़ा विश्वास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनका इस प्रकार से इनका सहार ना हो और ना ही लोगों को इस प्रकार की समस्या से 2-4 होना पड़े। इसके लिए कोई ज़रूरी समाधान किया जाए। देखिए, जहाँ समाधान की बात है, जो बेसहारा पशु हैं इनके लिए कई, जैसे आप बोले व्यवस्था बनाएं, कई व्यवस्थाएं बनी हुई है और कानून भी बने हुए हैं। तो पहला सवाल ये कि ये तो सेल्फ खुद जागरूक होना पड़ेगा। पशु कहाँ से हैं? हमारे क्षेत्र से ही है ना जी। कोई कांगड़ा का आदमी तो यहाँ छोड़ के जाएगा नहीं। एक मिनट, कहने का मतलब उसके लिए सख्त कानून भी बने हैं, सख्त कानून भी है। उसके लिए सरकारों ने गौ सदन भी बनाए हैं, जो कि मैं अभी पूछ रहा था डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो इन्होंने बोला है कि अभी ऑलरेडी फुल हैं। तो ठीक है, एक बार लेकिन ये क्या समस्या, एक सामाजिक समस्या हो गई है। सेल्फ एजुकेशन हमारे को आपस में गांव में करनी पड़ेगी कि हम लोग पशु छोड़े ना, पशु तो हमारे ही हैं। और क्रूरता ये है सबसे बड़ी कि हम लोग, जैसे आपने बोला कि कान काट रहे हैं, वो टैग लग रहे हैं, वो इसीलिए शुरू करा था। तो इसको हम लोग जो पंचायती राज विभाग में भी हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी शुरू करने वाले हैं। सर रजिस्ट्रेशन पीछे भी होते, मेरा एक निवेदन रहेगा अगर माइक्रो चिपिंग का अगर वो कार्यक्रम जो पीछे जो तो विचाराधीन था, देखिए माइक्रो चिपिंग क्या है, वो हमने इसके ऊपर स्टडी करी थी। हालांकि वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन कट्टे मंथन हुआ था। वो अभी हमारे अलाउड नहीं है कि हम माइक्रो चिपिंग अंदर उसके इंसर्ट करें। कान में टैगिंग तो अलाउड है, उसमें क्या है कि हमारे को जो कानून जो है वो अलाउ नहीं करता है अभी कि हम उसमें अंदर उसके शरीर के अंदर कुछ माइक्रोचिप रखें किसी भी जानवर के या गौ माता के, वो भी अलाउड नहीं है, इसलिए वो सिरे नहीं चढ़ पा रहे। अब उसमें क्या है, अगर माइक्रोचिप कर देंगे जिसने गलत काम करना है वो तो और क्रूरता दिखा देंगे। तो ये एक सामाजिक भी है, हम लोग वर्कशॉप्स भी चलाएंगे और हम लोग रजिस्ट्रेशन भी हम लोग जो है ऑनलाइन जो है अपने डिपार्टमेंट में हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर। इसमें जैसे पंचायत रजिस्टर है वो भी हम लोग विभाग द्वारा मिलीभगत से की गई है। मौके पर किसी भी राजस्व अधिकारी व अन्य मालिक भी नहीं आए। कृपया समस्या का हल। सर जी, इसमें ऐसा है कि खसरा नंबर 826 जो है, ये आधा जो रकबा है वो महाराष्ट्र सरकार को सरप्लस हो गया था। महाराष्ट्र सरकार को सरप्लस हो गया था। आधा रकबा जो है वो मालिकों का है, आधा सरप्लस हो गया था। उसमें 1982 में 9 तोड़ दिए गए थे लोगों को। वो 9 तोड़ जो उनको दिए गए थे उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। आज 40 साल हो गई, वहाँ जंगल लगा हुआ है, चारों साइड से बंद है। दोनों पंचायतियाँ ग्राम चाँद हाट लगभग 5 बीघे जगह जो है वो जोड़ा खड़ बहती है, जोड़ा खड़ जो परमानेंट बहती है जी। और यहाँ सन 1947 से लेकर जंगली लगा हुआ है।
वो 400 से बंद है। और आज उसकी मतलब डिमार्केशन हो रही है, आज होनी थी पर आज यहाँ जनमंच इस प्रोग्राम की वजह नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं कि वहाँ जंगल लगा हुआ है, उस जंगल को न छेड़ा जाए। ये बहुत गंभीर समस्या है दोनों पंचायतों की। मरने जीने के लिए वहाँ से लकड़ी यूज होती है, हमारे पास जंगल जो नौतोड़ में जमीन अलॉट हुई है वो। हाँ जी जी तंजीला नमस्कार साहब जी। सर इसमें एक्चुअली दिसंबर है जो 21 में हुआ था। तो सर वैसे अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करें तो इसमें तो ये मुश्तरका भूमि है और ये प्राइवेट लैंड है और कुछ इसमें रकबा जो है वो गवर्नमेंट का भी है। अब हमने इसकी डिमार्केशन के लिए हमें डिमांड आई थी, बट बिकॉज रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो जो भी मालिक हैं वो डिमार्केशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब इनका ये भी कहना है कि डिमार्केशन ना की जाए। तो देखिए ऐसा है, किसी की जमीन जो है पटवारियों को फोन करते हैं और फोन तक नहीं बबली के उठाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल है। चल इसकी इंक्वायरी करा लेते हैं। इंक्वायरी करो सर। हम नो तोड़ दिया गया था, पटा दिया गया था जिसको उस जगह को बेचा गया। फिर वो दो जो है भूमाफिया लोग वहाँ पे आए कब्जा करने के लिए, आम जनता इकट्ठी हुई, उसके ऊपर केस चला। 8 साल हमने केस चला सर, केस लड़ाई की हम लोगों ने। कितने बीघा की नौ तोड़ रहे हैं? हाँ जी, कितने बीघा की नौ तोड़ रहे हैं? लगभग 5 बीघे। हाँ जी, हाँ जी। चलो आप एक बार फैक्चुअल स्टेटस भेज दो, हम इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं सर। इसकी इंक्वायरी में ये होना सर जरूरी है। ये बहुत देखिए ऐसा है, इसकी हम जो है इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं ठीक है। कि पूरी इसकी इंक्वायरी हो कि अगर इतने साल पहले पट्टा पे ज़मीन दी गई थी, नौतोड़ में दी गई थी, उन्होंने क्यों नहीं आए? क्योंकि सरकारी ज़मीन साथ है, गवर्नमेंट लैंड साथ है ना जी। आप ही इसमें लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट लैंड भी साथ है, तो गवर्नमेंट तकसीम हुई अभी 2020 में बोल रहे हैं। सर तकसीम हुई थी तो आम जनता को एक मिनट रुको ना, आम जनता को मालिक को बुलाएंगे कि आम जनता को बुलाएंगे उसमें? सर उसमें आम जनता भी मालिक भी है। अभी यहाँ डॉक्टर अशोक जी है, उसके मालिक है उसके, लेकिन उनको आप मेरी बात सुनेंगे है ना? तो क्या पता इसलिए ना बना पाए हो, कोई आपस में केस हो गवर्नमेंट के साथ, ऐसा भी हो सकता है। मेरे को तो पता नहीं है ना। अभी आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। हो सकता है लैंड ग्रैबिंग हो, जैसे आप बोल रहे हैं, है ना? तो इसकी एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। तो मैंने डीसी साहब को बोला इसकी इंक्वायरी इमीडिएटली करें। जिस मेरे प्लांटेशन हुई सर उसके लिए ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, जिनकी वो जगह थी। आज के बड़े जो पानी पीने का विभाग द्वारा दिया जा रहा है, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा है वो कम कैपेसिटी का है। हम चाहते हैं कि इस बड़ी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि पानी की आपूर्ति दोनों गाँव को ठीक ढंग से की। नमस्कार सर, अमित एक्शन जल शक्ति विभाग कुल्लू सर। इसमें जो ट्रांसफार्मर अभी लगा है सर वो 100 kVA का लगा हुआ है सर। तो इसके लिए हमने डिपॉजिट HPSCB को दे दिया है। डिमांड कितनी थी? डिमांड 250 kVA की थी सर। वो तो पैसे एडवांस में होते हैं स्कीम से पहले। हाँ वो मैं दे दिया सर, हमने इनको डिपॉजिट कर दिया है। ये कुछ और बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि स्कीम है और ट्रांसफार्मर की स्कीम कब बनी थी? स्कीम सर ये अगमेंट हुई थी 2016 में हुई थी सर। 2016 में बनी? जी सर, पुरानी स्कीम थी सर। 2016 में कितने केवी का डिमांड किया था ट्रांसफार्मर? ये 250 kVA का था सर। तो लगाया कितने का था सर? ये एक्चुअली पहले से ही स्कीम बनी हुई थी, इसमें 100 kVA का था। ये पोल माउंटेड बनाया हुआ सर इन्होंने, तो इसमें प्लिंथ माउंटेड बनना था सर एक्चुअली। तो उसके लिए हमने डिपॉजिट जो है HPSCB को ऑलरेडी हमने पैसा दे दिया हुआ सर इनको। अभी क्या स्थिति? अभी सर वो लैंड डिस्प्यूट है सर वहाँ पे थोड़ा। तो जरूरी तो ना वहाँ यार कहीं और बना लो साथ में। सर सारे प्राइवेट लैंड चाहिए, तो HPSCB को ऑलरेडी हमने डिपॉजिट दे दिया सर। ज़्यादा वो बता पाएंगे सर इस पर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सर नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा, एक्शन HPSCB कुल्लू सर। सर ये जो LWSS स्कीम जो है इसमें 250 kVA का प्रोविज़न रखा था, पर जब हम लोगं ने काम शुरू किया तो जो इसके साथ जो प्राइवेट लैंड जो है उन लोगों ने जो हमें काम करने से रोका जी। तो इस करके हमने वहाँ पे जो पोल लगा के उस पर पोल पे जो 100 kVA का DTR लगा के जो है स्कीम हमने चालू करवा दी। लगना 250 kVA का फिर? पर सर जो 250 kVA का जो ट्रांसफार्मर जो लगना था वो प्लिंथ माउंटेड लगना था जी। पर वो जो प्लिंथ जो है, प्लिंथ के लिए हमने वहाँ पे जो एडजॉइनिंग लैंड जो थी वहाँ पे प्लिंथ बनाने की कोशिश की जी। पर जो लैंड ओनर जो थे उन्होंने अगले दिन वो लोग आए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जी। और जब भी हम वहाँ पे जो है प्लिंथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी मतलब वो गवर्नमेंट की लैंड है कि उनकी लैंड है? नहीं सर, वो प्राइवेट लैंड है जी। प्राइवेट लैंड में तो बिना
एनएच की लैंड है जी वहाँ नहीं, उसमें सर ऐसा है जी, एक मिनट नहीं सर, उसमें ऐसा है, फ्रंट में जो है, फ्रंट में रोड है जी, ठीक है ना जी, और बीच में जो है आईपीएच की जो है स्कीम है जी, और वो जो है उन्होंने ऑलरेडी सारी फेंस करके रखी है। उसके साथ जहाँ पे हमने 100 kVA का डीटीआर जो लगाया हुआ है जी, उसके साथ वाली लैंड जो है अगली तरफ सर रोड है, और उसके दूसरी तरफ जो प्राइवेट लैंड है। अगर हम वहाँ पे 250 kVA का वो डीटीआर लगाते हैं, प्लेंस लगाते हैं, उसके लिए हमें जो ऑलरेडी फेंसिंग वगैरह भी करनी पड़ती है जी। तो हमें अगर ये स्पेस जो है ये ग्राम समिति वगैरह हमें प्रोवाइड कर देती है, तो हम सर इसका काम शुरू करवा देंगे जी। इसमें एक है हाँ जी कि आप इसकी डिमार्केशन कीजिए, है ना जी सर। पर वो प्रोबेबली जो भी है प्राइवेट लैंड उसके सामने नहीं है, वो फॉरेस्ट लैंड हाँ जी रोड के सामने, वहाँ भी तो लग सकता है। हाँ जी, वो एक्चुअल में ना जी वो फेंस की हुई है जी, फिर भी नहीं नहीं, रोड के सामने जो आपकी स्कीम तो इस तरफ है, हाँ जी ट्रांसफार्मर आपका रोड के उस तरफ जो चीड़ का जंगल है आप वहाँ पे लगा दो। नहीं सर, वो एक्चुअल में ना जी स्कीम जो है रोड के निचली तरफ है जी। नहीं कुछ और, एक मिनट, कहने का केबल मतलब डाल दो, केबल डाल दो, केबल डाल दो रोड के ठीक है, नीचे से, ठीक है जी, ऐसा उसको इतनी लड़ाई में काहे को पड़े आप। ठीक है जी, फिर ऐसा देख लेते तीसरी हैं। जनता है, हाँ जी। आप उसको रोड के अक्रॉस ले जाओ, ठीक है सामने जी, करो, ठीक है जी, ऐसा कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है ठीक है ना, ना? तो ये इंश्योर कर लें एक्शन साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अबे जल्दी होना, कितने दिन में होगा अभी? बताओ। बस ये हम इसका रिवाइज एस्टिमेट बना लेंगे जी, और जैसे हमें जो है आईपीएस से फंड जो पैसा तो आ गया ना, पैसे तो आ गए, बोल रहे डिपॉजिट सर, आपको उसमें ना जी अभी ये रिवाइज होगा ना जी के बड़े बाद रिवाइज आता रहेगा, आता रहेगा बस। काम शुरू कर दो अगले हफ्ते, ठीक है जी, एक ठीक है हफ्ते जी, के अंदर काम शुरू होना। ठीक है जी, ठीक है, करवा देते हैं।